पढ़ेंगे कॉस्टिंग का इंट्रोडक्शन में कॉस्ट, कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटेंसी हम लोग कर चुके हैं। তো আজকে আমরা করব বেসিক্যালি কস্ট সেন্টার এন্ড কস্ট ইউনিট। তার মধ্যে প্রথম হচ্ছে কনসেপ্ট অফ কস্টের মধ্যে দুটো ধরনের, একটা কস্ট সেন্টার একটা কস্ট ইউনিট। কস্ট সেন্টার means a location, a person, an equipment or a group of person or a group of equipment associated with an organization in respect of which cost is ascertained or controlled। means कि कोई एक पर्सन, कोई एक मशीन, कोई इक्विपमेंट या ग्रुप ऑफ पर्सन, ग्रुप ऑफ इक्विपमेंट, ग्रुप ऑफ मशीन से बहुत सारा, जब पर्सन तो ग्रुप ऑफ पर्सन ना, ग्रुप ऑफ मशीन, जिससे हम कॉस्ट को आइडेंटिफाई कर पाए कि ये कहाँ का कॉस्ट है, किस जगह का कॉस्ट है। इक्विपमेंट मींस क्या होता है? इक्विपमेंट मींस जैसे टाइपराइटर इज इक्विपमेंट, वो तो मशीन नहीं है, ठीक है। यंत्र बोलते हैं हिंदी में। तो इक्विपमेंट माने যে জিনিস কাজ, কম্পিউটার হলো, এই হলো, এটাও অ্যাসেটস হয় বিজনেসে, ঠিক আছে। তো बेसिकली क्या बोल रहे हैं कि इफ यू आइडेंटिफाई एनी कॉस्ट बाय a person or machine or equipment is called cost center। like for person, if you call your factory manager, what kind of cost you want to know from him? किस तरह कॉस्ट को मुझसे जानना चाहते हैं फैक्ट्री मैनेजर से? फैक्ट्री का कॉस्ट। if you call sales manager, what kind of cost you want to know? sales cost। if you call your storekeeper, storekeeper जो गोदाम को संभालता है, तो गोदाम का स्टोर मटेरियल्स के बारे में जानना चाहती हो, तो हम उस आदमी से पता चल रहा है कहाँ का कॉस्ट के बारे में बात हो रहा है। तो उसको कई कई प्लेस से कैंटीन, कैंटीन का खर्चा वहाँ पर होगा, ठीक है। फैक्ट्री में फैक्ट्री का खर्चा होगा। बॉयल, अब मशीन में बॉयलर है, तुम्हारा पावर हाउस जो हो रहा है, लोकेशन पावर हाउस में जो मशीन होता है उसका पता चल जाता है, ठीक है। तो किसी मशीन से, कोई मशीन हो या फिर कोई इक्विपमेंट हो या फिर कोई लोकेशन हो, कोई पर्सन हो, उससे अगर तुम यदि कॉस्ट को आइडेंटिफाई कर रहे हो, इफ यू आइडेंटिफाई कॉस्ट थ्रू पर्सन, इक्विपमेंट, ग्रुप ऑफ पर्सन, ग्रुप ऑफ इक्विपमेंट इज कॉल्ड कॉस्ट सेंटर। Why you identify cost center? To control the cost, कि कहाँ खर्चा ज़्यादा हो रहा है, कहाँ खर्चा कम हो रहा है। इसको कंट्रोल करने के लिए पहले समझना होगा कि कहाँ खर्चा होता है। अगर तुमको पता ही नहीं है कि कहाँ खर्चा होता है, तो तुम कॉस्ट को किस तरह से डिवाइड करोगे, ठीक है। तो कॉस्ट को कंट्रोल कैसे करोगे? कॉस्ट को अगर डिवाइड नहीं किए तो कॉस्ट को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट सेंटर में दो टाइप का कॉस्ट सेंटर होता है, पर्सनल, दूसरा इम्पर्सनल। Personal cost center are those cost center in which costs are identified through a person or group of persons। इसका एग्जांपल फैक्ट्री मैनेजर इज एग्जांपल ऑफ पर्सनल कॉस्ट सेंटर, सेल्स मैनेजर इज एग्जांपल ऑफ पर्सनल कॉस्ट सेंटर, फोरमैन सुपरवाइजर का होता है फैक्ट्री का, तो फोरमैन क्या हो रहा है? पर्सनल कॉस्ट सेंटर, स्टोर कीपर पर्सनल कॉस्ट। बट when you identify cost through location, जायगा दी, और equipment, machines, it is called क्या? जगह का इंसान होता है नहीं, तो हमारा मशीन का इंसान होता नहीं होता, तो नाम ही से ये if you identify cost through place or machines or equipment, it is called impersonal cost center। समझ में आया? पर्सनल कॉस्ट सेंटर और इम्पर्सनल कॉस्ट सेंटर। इसका एग्जांपल बॉयलर हाउस, पावर हाउस, टाइम ऑफिस, टाइम ऑफिस जहां पर टाइम कीपिंग होता है। टाइम कीपिंग मींस एंट्री और एग्जिट का टाइम का रिकॉर्डिंग को टाइम होता है, रिकॉर्डिंग ऑफ टाइम टू एंटर इनटू द फैक्ट्री एंड फ्रॉम एग्जिट इनटू द फैक्ट्री, फ्रॉम द फैक्ट्রি থেকে ফ্যাক্টরিতে আসা, ফ্যাক্টরি থেকে বের হওয়ার যে টাইমের রিপোর্ট যেটা হয় সেটাকে টাইম অফিস বলে। তাহলে ওইদিকে টাইম অফিসে কিসের খরচা জানা হবে, কি টাইম কিপিং কিভাবে হচ্ছে, টাইম কিপিং এ কত খরচা পড়ছে, এগুলো জানলে তুমি তাহলে যে জায়গা থেকে তুমি জানছো তাহলে এটা ইম্পার্সনাল কস্ট সেন্টার বলো। বুঝতে পারলে? पावर हाउस जहां से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रहा है, तो ये जगह है ना, पता चलेगा इलेक्ट्रिसिटी का क्या खर्चा का बारे में सोचना है। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस शॉप, वहां पर रिपेयर्स और मेंटेनेंस का लेकर हो रहा है, ठीक है।
नेक्स्ट ऑपरेशनल क्लासिफिकेशन, ऑपरेशन काम की तरीकों से कैसे डिवीजन होगा कॉस्ट सेंटर का, ठीक है। तो अगेन इन ऑपरेशनल कॉस्ट क्लासिफिकेशन देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉस्ट सेंटर, वन इज ऑपरेशनल कॉस्ट सेंटर, अनदर इज प्रोसेस कॉस्ट सेंटर। ऑपरेशनल कॉस्ट सेंटर इट कंसिस्ट सिमिलर टाइप ऑफ वर्क बाय अ पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन और मशीन और ग्रुप ऑफ मशीन। जब एक मशीन एक इंसान या ग्रुप ऑफ पर्सन सो मिलकर एक ही तरह काम कर रहा है, या एक मशीन या बहुत सारा मशीन है लेकिन वो सब मशीन में एक ही काम हो रहा है, একই ধরনের কাজ হচ্ছে, তাহলে ওই ধরনের কস্ট সেন্টার কি বলবো অপারেশনাল, মানে একই ধরনের কাজ করছে, ভ্যারাইটি অফ ওয়ার্ক করছে না, ঠিক আছে। তো তাকে কি বলবো আমরা ऑपरेशनल कॉस्ट सेंटर, ठीक है। तो ऑपरेशनल कॉस्ट सेंटर जैसे ग्राइंडिंग का जहां हो रहा है तो वहां से ग्राइंडिंग होगा, वीविंग का जहां से वीविंग होगा, आदमी लोग भी वीविंग करेगा और जो मशीन है वो भी वीविंग मशीन ही होगा, ग्राइंडिंग मशीन ही होगा जहां पर ग्राइंडिंग होगा, इसलिए इसको ऑपरेशनल कॉस्ट सेंटर बोलते हैं। तो समझ में आया? तो एग्जांपल मन रखिए ग्राइंडिंग वीविंग इज द एग्जांपल ऑफ ऑपरेशनल कॉस्ट सेंटर। सेम काम होता है, सिमिलर टाइप ऑफ एक्टिविटी थ्रू द पर्सन, ग्रुप ऑफ पर्सन, सिंगल पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन, और मशीन जो मशीन है वो भी एक ही तरह की एक्टिविटी करता है, ठीक है। तो एक्टिविटी का उसमें होता है। नेक्स्ट हो रहा है प्रोसेस कॉस्ट सेंटर, कंटीन्यूअस सीक्वेंस, कंटीन्यूअस सीक्वेंस मतलब एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। जैसे ऑयल रिफाइनिंग जो होता है उसमें जो मशीन होता है वो सिर्फ एक चीज नहीं बना रहा है, बहुत सारा मशीन बना रहा है, बहुत बाई प्रोडक्ट बनता है उसका, तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट जब बन रहा है तो सीक्वेंस से पहला प्रोडक्ट फिर दूसरा प्रोडक्ट फिर तीसरा प्रोडक्ट बनेगा, सीक्वेंस एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह छोड़कर फिर अलग-अलग प्रोडक्ट को निकालना है। तो जहां एक ही तरह काम हो रहा है, डिफरेंट वैरायटी ऑफ सीक्वेंस ऑफ वर्क हो रहा है, ठीक है। सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन जहां होता है दैट इज कॉल्ड प्रोसेस कॉस्ट सेंटर, ठीक है। तो देखो इट कंसिस्ट ग्रुप ऑफ मशीन्स और पर्सन व्हिच कैरी आउट कंटीन्यूअस सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। तो एक में लगातार कुछ ना कुछ काम, एक स्टेप का दूसरा स्टेप, दूसरा स्टेप का तीसरा, तब ना प्रोसेस हुआ, ठीक है। एक बार में आउटपुट नहीं बनता, फिनिश गुड्स नहीं बन जा रहा है, डिफरेंट सीक्वेंस पे जाकर तब जाकर होता है, ठीक है। तो जैसे केमिकल इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री और ऑयल रिफाइनिंग इंडस्ट्री इज एन एग्जांपल ऑफ प्रोसेस कॉस्ट सेंटर, ठीक है। क्लासिफिकेशन हो गया था, ऑपरेशनल क्लासिफिकेशन हो गया था, नेक्स्ट अच्छा हमारा फंक्शनल क्लासिफिकेशन। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कॉस्ट सेंटर, प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर, सर्विस कॉस्ट सेंटर एंड थर्ड मिक्स्ड कॉस्ट सेंटर, ठीक है। प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर आर दोस कॉस्ट सेंटर व्हिच आर एंगेज्ड इन मेकिंग प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट बनाने में जिस जगह पे प्रोडक्ट बन रहा है दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर, ठीक है। तो नाम থেকে ডেফিনিশনটা বুঝতে পারছো, যেমনি মেশিন শপ, ওয়েল্ডিং শপ, অ্যাসেম্বলি শপ, মেশিনের শপে কি হবে যদি মেশিনে কি হয় প্রোডাক্ট তৈরি হয়, ওয়েল্ডিং এ কি হয় প্রোডাক্ট তৈরি হয়, অ্যাসেম্বলি মানে অ্যাসেম্বল করে প্রোডাক্ট একটা ফিনিশ গুডস ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট টাইপস অফ প্রোডাক্টকে একসাথে অ্যাসেম্বল করে একটা নতুন প্রোডাক্ট তৈরি। যেমনি কার ম্যানুফ্যাকচারিং, যেটা কার ম্যানুফ্যাকচারিং এ কি করছে ওরা অ্যাসেম্বল করছে না, আইফোনে এদিকে যে আছে এদিকে কি হচ্ছে অ্যাসেম্বলিং হাউস আছে, ঠিক আছে। তো তাহলে অ্যাসেম্বল করছে, প্রোডাক্ট অলরেডি ম্যানুফ্যাকচার হয়েছে, এদিকে অ্যাসেম্বল করছে, অ্যাসেম্বলিং করাও ওইটা প্রোডাকশন কস্ট সেন্টারে আসে, আর মেশিন শপও তোমার কিসে আসছে প্রোডাকশন কস্ট সেন্টার। তাহলে মনে থাকবে एग्जांपल मशीन शॉप, वेल्डिंग शॉप और असेंबली शॉप, ठीक है। ये सब एक इम्पर्सनल है, अगर पर्सनल और इम्पर्सनल पूछा तो ये भी इम्पर्सनल है, ठीक है। तो नेक्स्ट सर्विस कॉस्ट सेंटर, सर्विस और इसको अनप्रोडक्टिव, अनप्रोडक्टिव में जहां प्रोडक्शन नहीं होगा, दे डू नॉट प्रोड्यूस बट प्रोवाइड नेसेसरी एड्स, মানে সার্ভিস, এডস মানে হলো সহায়তা, টু প্রোডাক্টিভ কস্ট সেন্টার, প্রোডাকশন কস্ট সেন্টার, প্রোডাকশন কস্ট সেন্টারকে যা যা সার্ভিস প্রয়োজন আছে সেটা কারা দেয়, সার্ভিস কস্ট সেন্টার। যেমনি যে প্রোডাকশনে যে ফ্যাক্টরিতে কাজ করছে যারা, তাদেরকে খাওয়া দরকার, তো যে মেশিন আছে মেশিনকে যেতে তোমার রিপেয়ারস দরকার, তো যে মেশিন আছে তাকে ইলেকট্রিসিটি না থাকলে কি হচ্ছে, তো তাহলে পাওয়ার হাউসে দরকার, বয়লার হাউসে দরকার, এই সব সার্ভিস কস্ট সেন্টার, ঠিক আছে। তো পাওয়ার হাউস, ক্যান্টিন, বয়লার হাউস ইজ দ্য एग्जांपल অফ সার্ভিস কস্ট সেন্টার। বুঝতে পারলে যারা এইটা খেতে এই সার্ভিসের থ্রু তো प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर में কাজ চলছে, प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर को जो हेल्प कर रहा है प्रोडक्शन करने में दैट इज कॉल्ड सर्विस कॉस्ट सेंटर। ये खुद कुछ बना नहीं रहा है, लेकिन जो जगह बन रहा है उस जगह पे चाहे मशीन को सपोर्ट कर रहा है, चाहे इंसान को खाना निकाल के प्रोडक्शन को करने में नहीं हो रहा है, इसलिए कैंटीन में खाना खिलाया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हो रहा है मिक्स्ड कॉस्ट सेंटर। मिक्स कॉस्ट सेंटर मिक्स हो गया कि ये प्रोडक्शन का भी काम, जहां प्रोडक्शन का भी कुछ काम होता है और कुछ सर्विस का काम होता है,
तो उसको क्या बोलते हैं, मिक्स्ड कॉस्ट सेंटर। तो बोला है मिक्स्ड कॉस्ट सेंटर आर दोस कॉस्ट सेंटर्स which are engaged on some productive or some service works। कुछ प्रोडक्टिव काम करता है, कुछ सर्विस काम करता है। प्रोडक्टिव के हिसाब से कि देखो छोटा छोटा जो होता है डाइज होता है ना, वो वाला जरूरत पड़ता है फैक्ट्री में, तो वो वाला बनाने का काम भी कर दिया, और साथ साथ में यदि रिपेयर करना है मशीन को, तो उसको रिपेयर करने का भी काम करता है। दोनों काम कर रहा है। अगर ठीक ठाक रिपेयर पे ठीक हो गया तो ठीक है, नहीं तो नया बना देता है। तो रिपेयरिंग एज वेल एज मैन्युफैक्चरिंग दोनों चल रहा है। तो उस तरह का कॉस्ट सेंटर तो का एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल हम दे टूल शॉप इज द एग्जांपल ऑफ मिक्स्ड कॉस्ट सेंटर। ठीक है, तो जहां पर टूल्स होता है, देखो टूल बॉक्स का एक सेंटर होता है, वो जैसे बाइक का सर्विस सेंटर जहां लगता है, तो वहां पर कुछ कुछ चीज होता है, नया प्रोडक्ट बना के देता है, या जो रिपेयर लायक है उसको रिपेयर करके देता है। ठीक है, और नया कॉस्ट सेंटर यही कहते हैं। अब नेक्स्ट कॉस्ट यूनिट होगा। कॉस्ट अब कॉस्ट यूनिट, कॉस्ट यूनिट क्या होता है? यूनिट का ऐसे तो फिजिक्स में पढ़े हो, ठीक है, तो उसमें फंडामेंटल यूनिट, ड्राइव यूनिट इस तरह से पढ़े थे। तो इस पर भी यहाँ पर कॉस्ट का यूनिट के बारे में पढ़ा है। क्वांटिटेटिव यूनिट ऑफ एनी कमोडिटी प्रोड्यूस, जो भी चीज बनाते हैं उसका एक क्वांटिटेटिव यूनिट। ठीक है, तो जैसे हम बनाया है कि अगर हम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ये बोला ऑयल रिफाइनिंग का तो हम लीटर हुआ मेरा उसका, ठीक है, तो गैलन में हम पे करेंगे, लीटर में अगर बहुत होलसेल में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में तो गैलन में करा, अगर कम होता तो 1 लीटर का हिसाब से रखते हो। तो सरसों तेल का जो मील होता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि लीटर के हिसाब से तुम लीटर होते, ठीक है, तो वो उसका यूनिट ऑफ एनी कमोडिटी प्रोड्यूस और एनी सर्विस रेंडर्ड और एनी कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। देखिए क्या होता है, बोथ सर्विस एंड कमोडिटी, जहां बोथ होता है वहां पर दोनों ही यूनिट का मेजर जो होता है, बोथ जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वहां यूज होता है। दैट इज कॉल्ड कॉस्ट यूनिट। क्वांटिटेटिव यूनिट ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, सर्विस रेंडर सर्विस देना, प्रोडक्शन बनाने का यूनिट, या दोनों का, उसको बोलते हैं कॉस्ट यूनिट। टाइप ऑफ कॉस्ट यूनिट, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉस्ट यूनिट। दो टाइप ऑफ कॉस्ट यूनिट है, तो हां कॉस्ट यूनिट है क्वांटिटेटिव यूनिट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस, जो तुम बनाई हो उसका तो यूनिट्स कैलकुलेशन के लिए यूनिट चाहिए, कितना यूनिट्स बना उसको कितना सेल करोगे, पर यूनिट में कितना सेल करोगे, तो क्वांटिटेटिव यूनिट्स बोला जाता है। कितना क्वांटिटेटिव जानना, क्वांटिटी जानने के लिए क्वांटिटेटिव यूनिट बोला जाता है। ठीक है, तो देयर आर 2 टाइप ऑफ कॉस्ट यूनिट, वन इज सिंगल कॉस्ट यूनिट, अनदर इज कंपोजिट कॉस्ट यूनिट। सिंगल कॉस्ट यूनिट किसको बोलते हैं? सिंगल कॉस्ट वो एक फीचर जैसे लेंथ, वेट, हाइट इस तरह को मेजर करता है। ठीक है, तो एक फीचर जैसे यदि होगा ना लकड़ी का इंच तो क्यूबिक फीट में, ठीक है, अगर चावल वगैरह है तो वेट के हिसाब से केजी, ठीक है। उसी तरह हम इधर पे एग्जांपल दिए, सीमेंट इंडस्ट्री जो है, कॉपर इंडस्ट्री है, आयरन और इंडस्ट्री है, इन लोग यूज करता है अपना कॉस्ट यूनिट पर टन, एक टन का कितना कॉस्ट हुआ, ठीक है। कंपोजिट कॉस्ट यूनिट, कंपोजिट कॉस्ट यूनिट में जब एक साथ एक से दो फीचर्स को कंबाइनली तुम मेजर कर रहे हो, एक साथ दो फीचर्स को, सिर्फ तुम एक वहां कहता है सिर्फ एक फीचर हाइट, वेट या फिर उसका लेंथ, इस तरह से तुम मेजर कर रहे हो तो वो हो गया सिंगल कॉस्ट यूनिट। एक साथ दो, जैसे डिस्टेंस और वेट दो अलग-अलग यूनिट है, दोनों जब से इक्वल एक साथ मेजर कर रहे हो तो उसको बोलेंगे कंपोजिट। कहां ऐसा होता है जहां पर होता है कि वेट भी दिखा है, तो जो गुड्स ट्रांसपोर्ट करते हो ना, जो माल लेके जाता होता है जितना भी ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस में, वहां पर देखना पर टन पर किलोमीटर कितना टन माल है और कितना किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा उसके हिसाब से, ठीक है। आपसे जब मैंने कोलकाता से वर्धमान माल भेजा, एक 10 केजी माल 10 क्विंटल माल, और हम कोलकाता से दिल्ली भेजा, तो दोनों का सेम क्या होगा, रेट हाई होगा, यानी कि सिर्फ वो क्वांटिटी नहीं देखा, क्वांटिटी के हिसाब से तो दोनों सेम है, डिस्टेंस भी देख रहा है, ठीक है। उसी तरह पैसेंजर ट्रांसपोर्ट, हम यहां से हम उठे रंगीला सरोवर से, मेरे साथ तुम भी उठी हो, हम उतर गए हैं भवानीपुर में, तुम चली गई हावड़ा, दोनों से क्या सेम भाड़ा फेयर चार्ज करेगा? दोनों तो एक एक सीट ऑक्यूपाई किए थे, एक एक पैसेंजर थे, तो लेकिन दोनों का फेयर अलग क्यों हुआ? क्योंकि वो सिर्फ पैसेंजर नहीं काउंट कर रहा है, वो डिस्टेंस भी काउंट कर रहा है, किलोमीटर भी काउंट कर रहा है, इसलिए उन लोगों का कॉस्ट यूनिट क्या होता है, पर पैसेंजर पर किलोमीटर, ठीक है। उसी तरह सिनेमा हॉल में जब तुम लोग एक शो देखी और हम 3 शो देखना चाहते हैं, एक ही टिकट से 3 शो देख लेंगे क्या? तो सी लोगों पे तो हमें की करे, तू भी एक की, लेकिन हम क्योंकि 3 शो देख रहे हैं तो हमको 3 बार टिकट कटाना पड़ा,
ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, पर सीट पर शो। सीट को भी मेजर किया और शो को भी मेजर किया कॉस्ट कैलकुलेशन करने के लिए, समझे। तो उसी तरह हॉस्पिटल में पर पेशेंट पर डे, होटल में तुम जाओगे तो पर डे पर रूम, ये पर डे पर रूम। देखो होटल इंडस्ट्री का है ना कि कितना दिन रहा, कितना रूम ऑक्यूपाई किया हुआ है। तुम्हारा फैमिली 3 रूम ऑक्यूपाई किया, मेरा फैमिली 1 रूम ऑक्यूपाई किया है, दोनों 2 दिन रहेगा, क्या सेम चार्ज होगा? नहीं ना। तो रूम को भी कंसीडर किया जाएगा, डेज को भी कंसीडर किया जाएगा। समझ में आया? इसको बोलते हैं कंपोजिट कॉस्ट यूनिट। अभी मेन बात हो रहा है कि कहां पर किस तरह इंडस्ट्री, कौन सा इंडस्ट्री तुम्हारा, एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होता है, एक सर्विस इंडस्ट्री होता है। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो यहाँ पर प्रोडक्शन होता है, उन लोग अधिकतर सिंगल कॉस्ट यूनिट यूज करता है। और जहाँ सर्विस किया जाता है, जहाँ पर तुम खरीदने के लिए, हम क्या बस में भाड़ा दिए, जिसका मतलब बस मेरा हो गया क्या? सर्विस है। हम हॉल सिनेमा हॉल में पिक्चर देखने का टिकट कटाते हैं, सिनेमा हॉल मेरा हो गया क्या? আমার তো হয়নি, সিনেমা হলটা আমার হয়ে গেল, বাস কি আমার হয়ে গেল, তাহলে এটা সার্ভিস, কেন আমি সার্ভিসটা ইউজ করছি, বুঝতে পারলে? সেখানটা কম্পোজিট কস্ট ইউনিট ইউজ হয়, আর যেটা ম্যানুফ্যাকচারিং হয় সেখানটা সিঙ্গেল কস্ট ইউনিট হয়। তুমি দেখে নেবে তোমার বইতে চার্টে আছে, যত एग्जांपल আছে मैन्युफैक्चरिंग, সেটা सिंगल कॉस्ट यूनिट আছে। पेपर यूनिट, जो पेपर का जो इंडस्ट्री होता है, जो जहां पेपर बनता है, वो लोग पर रील में बेचता है। क्वांटिटी उसका कॉस्ट यूनिट क्या है? पर रील। क्या है? पर रील। उसी तरह तुम्हारा जो सॉफ्ट ड्रिंक्स का जितना होता है, उसका जितना वहां पर सॉफ्ट ड्रिंक का जो जितना भी बॉक्स है, कितना बॉक्स होता है, उसमें 24 कैरेट का डाटा आता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से बेचता है, ठीक है। तो डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग इन सब का और सिंगल कॉस्ट यूनिट ही अप्लाई करता है, कोई भी कंपोजिट है। उसी तरह सर्विस में हर जगह कंपोजिट कॉस्ट यूनिट यूज होता है। एग्जांपल जैसे टिम्बर इंडस्ट्री पर क्यूबिक फुट, ठीक है, ब्रिक की देगा नंबर पर 1000 ब्रिक्स पे चार्ज करेगा, ठीक है। तो ऑयल का क्या हो रहा है कि पर गैलन, पर लीटर या पर टन, जैसा क्वांटिटी में तुम बेचोगे। सॉफ्ट ड्रिंक्स है पर केस ऑफ 24 बोतल्स, जो केस उसका होता है जिसमें बॉक्स बना हुआ रहता है, 24 बोतल उसमें रखा जाता है, 24 बोतल्स, तो उसको क्या होता है? पर केस ऑफ 24 बोतल्स। उसके हिसाब से कितना केस उसको दुकानदार को देगा, बेचेगा, सामने होलसेलर रिटेलर को बेचेगा या मैन्युफैक्चरर होलसेलर को बेचेगा उसमें। तो यहाँ पे डायरेक्ट है। तो समझ में आया कि मैन्युफैक्चरिंग सिंगल कॉस्ट यूनिट करता है, यूज करता है। और सर्विस जो इंडस्ट्री है, जहाँ पर हम सर्विस लेते हैं, चीज मेरा नहीं हो जाता, यानी मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, उसमें जो प्रोडक्ट तुमको बेचा तुमको ओनरशिप ट्रांसफर कर दिया। लेकिन सर्विस जहाँ पर हम लेते हैं, वहाँ ओनरशिप मेरा नहीं होता, हम तो सिर्फ उस पर्टिकुलर पीरियड के लिए उसको एंजॉय किए। समझ में आया?